मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाल फिलहाल में एक बड़ा ऐलान किया गया। देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के जो संविदा के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आशा संगिनी है, रसोइया है, ग्राम चौकीदार, इसके साथ ही जो अन्य कर्मचारी है, उन सभी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें देखने को मिला है कि लंबे समय से ये कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ोतरी की मांग सरकार के सामने रखते हुए नजर आ रहे थे और आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। जहां विपक्ष के द्वारा लगातार धरातल के इन मुद्दों को भुनाया जा रहा था, तो वहीं पर देखने को मिला है कि सत्र के दौरान तमाम हंगामे हुए और इस हंगामे के बीच में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन कर्मचारियों के लिए बजट आवंटित किया गया और इनको बड़ी सौगातें दी गई हैं। लगातार कर्मचारियों का यही मानना था कि सरकार के द्वारा इनके मानदेय संबंधित अन्य समस्याओं का हल किया जाए, तो इन सबके बीच में जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे वो यूपीसीयूएस के गठन का इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए देखने को मिला कि मॉनसून सत्र की जब शुरुआत हुई उसी दिन साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बात कह दी गई थी कि अगले 2 हफ्ते में इसको लेकर कार्य होते हुए नजर आएंगे। और इसके पहले ये भी देखने को मिला था कि सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यूपीसीयूएस के गठन की बात कही गई थी और अब देखने को मिल रहा है कि यह धरातल पर लागू होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ती हुई चली जा रही है और इन सबके बीच में अटल टीवी की टीम के द्वारा लगातार इन सभी कर्मचारियों की आवाज को उठाया जा रहा था, धरातल पर उतरकर कवरेज की जा रही थी और अब इन सभी चीजों का एक सुखद परिणाम निकलता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारियों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख से यही कह दिया है कि अब इन सभी कर्मचारियों के लिए अच्छा मानदेय लाया जाएगा। तो अब कर्मचारियों की जो एक सबसे बड़ी मांग थी, जो मूल समस्या थी, वो हल होने वाली है और इस वजह से कर्मचारियों के बीच में खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। अब आपको देखने को मिलने वाला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आशा बहुए, आशा संगिनी, रसोइया, ग्राम प्रहरी, इन सभी के लिए सरकार के द्वारा जहां बड़ा कदम उठाया जा रहा था, वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षकों के लिए भी बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है, क्योंकि लगातार देखने को मिला कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ उसके बाद से ही विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर सत्ता पक्ष के ऊपर निशाना साधा जाता था। जब भी सत्र चलता था तो शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाया जाता था और कहा जाता था कि इनका समायोजन रद्द कर दिया गया है और इससे इन शिक्षा मित्रों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। तो इस बात पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जवाब आया और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इसी सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया है, इसके साथ ही इन्हें अन्य सुविधाएं भी दी गई है, जैसे कि कैशलेस इलाज की सुविधा भी इन शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक है, फिर चाहे वो वित्तविहीन शिक्षक हो या फिर स्थायी शिक्षक हो, कस्तूरबा गांधी के शिक्षक हो, सभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैशलेस इलाज की सुविधा का भी इंतजाम किया गया है। तो इस वजह से कर्मचारियों में, शिक्षकों में खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। फिलहाल इन सबके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, आप भी हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो, जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है, एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र
उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, ग्राम चौकीदार या कोठेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा से बजट पारित होने के उपरांत विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के उपरांत फिर इस बजट को हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उस तबके तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है, जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया और उन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अनुदेशकों को प्रदेश में 9,000 मिलता था, उन्हें 17,000 रुपए उनका मानदेय किया और उन्हें कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, इनके मानदेय को इनको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य तमाम तबके के लिए बेहतरीन स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आए थे और इन सब के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित होने वाले उन सभी महापुरुषों के लिए, जिनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं। इन सभी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं। इन सब के बारे में भी हम लोगों ने इस बजट में चूंकि प्रावधान किया है 407 करोड़ रुपए उनकी मूर्तियों पे छाजन लगाने और सुरक्षित पार्क के लिए, बाउंड्री वाल के लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में थी।